वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर डे। तो आज का हमारा सीन ये है कि आज हम जो है ना मेन जो टूरिस्टिक एरियाज है ना लंकावी के वो एक्सप्लोर करेंगे। आज सबसे पहले तो हम इनके वो भी जाएंगे, वो सारे इनकी जो बीच है बीच पे भी जाएंगे, लेकिन वो ज़रा शाम का हमारा प्लान है। लेकिन अभी हम एक आइलैंड पे जा रहे हैं। आइलैंड पे ये लंकावी के इर्द गिर्द भी सराउंडिंग भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कोई भी बोट बुक करवा के जो है ना वहाँ तक जा सकते हो। तो आज हमने एक बोट बुक करवाई है, आज वहाँ सबसे पहले जाएंगे और साथ साथ फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हमारे होटल का ब्रेकफास्ट है, बस अभी निकलते हैं, नीचे पहुँचते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं और 9:30 का टाइम दिया हुआ है हमें बोट वाले ने, यानी 9:30 तक आपने उधर होना है और 10 बजे जो है ना बोट वहाँ से निकल जाएगी। तो बस अभी रेडी होते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, सो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट में तो जो है ना ज़्यादातर यानी आप कह लेंगे भारी भारी चीज़ें थी, यानी लाइट चीज़ें कम ही थी। चावल वगैरह इस तरह की हैवी डिशेस थी। और अगर बाहर वगैरह यानी टूर वगैरह पे जाना हो यानी तो वो ज़रा फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे आज हमने बोट राइड पे जाना है तो ज़रा अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो फिर आपको बार बार यानी वो तंगी सी होती है फिर, तो इसलिए लाइट से ब्रेकफास्ट किए। उसके बाद हम आ गए, ये जो है ना हमारी लोकेशन है, यहाँ से अब हमारी बोट राइड स्टार्ट होगी और ये जो है ना हमें लंकावी के इर्द गिर्द घुमाएंगे और यहाँ के सराउंडिंग में जो साइटिंग्स है ना वो दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी पहली साइट थी, ये गुरीला माउंटेन है। आपको एक गुरीला की तरह जो है ना इस माउंटेन की वो आपको एक वाइब नज़र आ रही होगी। ये हमारी सेकंड साइट सीइंग है। इसमें जो है ना ये लोकल ईगल्स जो है ना लंकावी की वो हमें दिखाने के लिए लेके आए हैं। यहाँ इन्होंने थोड़ी सी फिशेस डाली हैं और उसकी वजह से ये जो है ना सारे ईगल्स उसे पकड़ने के लिए आ गए हैं और ऐसे साइट सीइंग भी हो जाती है आपकी। ये सारे दरख्त मैंग्रोव्स के दरख्त हैं, यानी इन्हें सॉल्ट वाटर भी चाहिए होता है, नेचुरल वाटर भी चाहिए होता है, क्योंकि ये समुद्री इलाका है यानी इर्द गिर्द सारा सी है, तो नेचुरल वाटर के साथ साथ इन्हें सॉल्ट वाटर भी मिल जाता है और इन्हीं दो कंडीशंस के अंदर ये सर्वाइव करते हैं। और यहाँ इस मैंग्रोव्स में बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं, उनमें से स्नैक्स हैं। स्नैक्स भी यानी यहाँ आप कह लेंगे बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्नैक्स के अलावा यहाँ मंकीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप कह लेंगे बहुत डाइवर्स सा एरिया। यहाँ आपको एनिमल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि जंगलात वगैरह ज़्यादा हैं, इसलिए जानवर वगैरह जो है ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। रैंडम लोगों की आपको संकनियाँ बोट्स पे मिलेंगी, यानी इन लोगों ने अबैंडन कर दी बोट्स, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर जो है ना रस्ट होके आप कह लेंगे पानी के अंदर ही डूब गई हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे हैं और ये बैट आइलैंड। यहाँ यानी बैट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो बैट्स के देखते हैं एक दफ़ा। और लेकिन यहाँ बैट्स के साथ साथ मंकीज़ वगैरह भी आपको काफ़ी मिलते हैं। यहाँ ऑल तो आपको टॉर्चेस अलाउ तो नहीं होती, लेकिन ये कोई बच्चा लेके आया हुआ था। ये सारे आपको ऊपर बैट्स नज़र आ रहे हैं। ये बैट्स की अच्छी खासी यहाँ तादाद है, आप गौर करें। ये यानी ये झुंड में सारे जो है ना इकट्ठे उधर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, तो ये रात की निकलेंगे अभी सुबह, इसलिए छुप के सारे जो है ना केव में बैठे हुए हैं अंधेरे में। लंकावी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ये जो सामने आप आइलैंड वगैरह देख रहे हैं सारा थाईलैंड का यानी टेरिटरी शुरू हो जाती है। यानी इसे एक बॉर्डर भी करीब से लगता है, यानी ये सी बॉर्डर लगता है इसे लंकावी को। तो यहाँ के लोकल तो वहाँ एक्चुअली में जा सकते हैं, क्योंकि ये फ़िशरमैन है जैसे हमारा ये गाइड है ना, ये जा सकते हैं क्योंकि ये पैदा वहाँ हुआ है, यानी ये इर्द गिर्द ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन वैसे आम टूरिस्ट वगैरह वहाँ नहीं जा सकते।
जहाँ इन्होंने फ़िश फार्म्स भी बनाए हुए हैं, यानी जो मछलियों को नेचुरल वाटर या जिन्हें सी वाटर चाहिए होता है उसके लिए यहाँ फ़िश फार्म्स वगैरह बने हुए हैं। आप आएँ, इन्हें देखें, एंजॉय करें, डिफरेंट फ़िशेस देखें। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, आप यहाँ से खाना खा सकते हैं। आपने अपनी अगर की पसंदीदा फ़िश मंगवानी है, फ़िश मंगवा सकते हैं। एंड आफ्टर दी बोट राइड अब हम जा रहे हैं स्काई केबल की तरफ। यानी जैसे अंटालिया में थी ना, वैसे ही यहाँ भी एक सिमिलर जो है ना, लंकावी में भी एक स्काई केबल है। यानी आप उसके ऊपर आप डिफरेंट लोकेशंस पर जा सकते हो। उसके भी 3-4 सेक्शंस हैं, तभी हम वहाँ जाने लगे हैं। रास्ते में हमें एक बीच मिली थी, यानी कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, बहुत यानी प्यारी प्यारी बीचेस बनी हुई हैं सारे लंकावी के इर्द गिर्द। तो ये स्काई कैब की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ से अब हमने गाड़ी पार्क की है और अब ऊपर चलते हैं। स्काई कैब की टिकट्स में ना कुछ वेरिएशंस हैं। यानी अगर आप वो एक स्पेशल टिकट होती है, अगर वो लो तो आपको ये इर्द गिर्द और भी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। यानी आप यहाँ सिनेमा देख सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं अगर आप वो लेते हो वो वाली टिकट। यानी उसमें 3-4 एक्टिविटीज़ आप इकट्ठी कर सकते हो। तो यहाँ इन्होंने इर्द गिर्द शॉपिंग मॉल वगैरह, सोवेनियर्स वगैरह के लिए भी जगह बनाई है। जैसे मैंने बताया था डिफरेंट जो है ना लेवल्स हैं, तो ये हम पहले लेवल पे आ गए हैं। वो ऊपर मज़ीद ऊपर जो है ना वो सेकंड लेवल पे जा रही हैं सारी जे लिफ्ट्स। एंड ये जो है ना यहाँ पहले लेवल में ये है, यानी ऊपर ये होटल है, आप यहाँ रूम वगैरह बुक करवा सकते हो ये सारे वैली व्यू के साथ। और वो सामने स्काई ब्रिज है, यानी जिस वजह से ये सारी स्काई कैब मशहूर है ना, वो ये स्काई ब्रिज है। यहाँ जो है ना शाहरुख खान की कोई मूवी बनी थी जिसकी वजह से उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हाइप मिल गई थी इस ब्रिज को और इस केबल कार को। ये हम स्काई कैब के जो है ना टॉप लेवल पे आ गए। यहाँ से आगे स्काई ब्रिज पे जाने के लिए ना आपको यहाँ तो आप ये कार बुक करवा सकते हो, यहाँ एक छोटा सा ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक करके जा सकते हो। तो ये हम फाइनली आ गए हैं स्काई ब्रिज पे। तो यहाँ से अब आपको सारी वैलीज़ वगैरह के व्यूज़ मिलेंगे और आपको जो है ना ज़रा एक पीसफुल सा यहाँ माहौल मिलता है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा रश नहीं है। सुबह का वक्त है, सुबह का खैर तो नहीं है, लेकिन दोपहर हो रही है, तो दोपहर का आपको पता ज़्यादा कम लोग ही आते हैं। लोग यहाँ सनसेट वगैरह देखने आते हैं, यहाँ सुबह आते हैं जब रश वगैरह ज़रा कम हो थोड़ा। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि उस टिकट पे आप मल्टीपल चीज़ें यानी देख सकते हो। तो उसमें से एक ये 3D यानी आर्ट का म्यूज़ियम भी था, आप यहाँ भी जाना आ सकते हो। आप कुछ पर्टिकुलर एंगल से आप तस्वीर लोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे आप सच में इस जो है ना जगह पे एक्चुअली में हो। लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर यानी एंगल्स होते हैं कैमरास के, अगर आपको समझ आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी फ़ोटो वीडियो बन जाती है फिर। लेकिन यही है सारा जो है ना डिफरेंट इन्होंने चीज़ें बनाई हैं इस म्यूज़ियम में। कहीं कोई पोलर बियर्स हैं, कहीं एनिमल्स हैं, कहीं वैसे इन्होंने पिरामिड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाई, कहीं जंगल्स हैं, कहीं नाइट लाइफ है, तो इस तरह। जी बोट इधर एक्चुअली में पड़ी है। यहाँ आप बैठते हो तो आपको इटली के जो है ना शहर वेनिस की फील आ रही होती है। बाकी यहाँ डेजर्ट्स वगैरह के भी उन्होंने आर्ट्स वगैरह बनाई हैं, पिरामिड्स वगैरह की भी बनाई हैं, ड्रैगन्स वगैरह एंड ऑल। यानी जो मिथिकल फीचर्स हैं ना, मिथिकल यानी जो स्टोरीज़ होती हैं, फेरी टेल्स होती हैं, उन सब टेल्स की इन्होंने जो है ना यहाँ पेंटिंग्स बनाई हैं। म्यूज़ियम के बाद हम होटल चले गए थे और होटल के बाद हम रात को जो है ना इधर आ गए थे यहाँ की नाइट लाइफ देखने। यहाँ जो है ना मार्केट्स वगैरह में आपको ज़रा रौनक मिलती है रात को, और ऊपर से ये फायर शोज़ वगैरह हो रही होती हैं तो आपका ज़रा दिल लगा रहता है।
तो आप यानी बोर नहीं हो रहे होते। तो ये यानी यहाँ शोज़ हो रहे हैं, ये शोज़ एंजॉय करते हैं और उसके बाद जो है ना कुछ खा पी के वापस होटल की तरफ चलते हैं। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू डे 2 इन लंकावी। आज का हमारा सीन है कि आज हमने जो है ना टूरिस्टिक एरियाज़ पे जाना है फिर से, लेकिन आज हम जा रहे हैं सबसे पहले एक वाटरफॉल देखने और उसके बाद जो है ना जैसे हुंजा में एक ईगल्स नेस्ट है ना, इस तरह इन्होंने भी एक ईगल्स नेस्ट बनाया हुआ है, तो वो देखने चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे। रास्ते में थोड़ी बारिश हो गई थी जिसकी वजह से ट्रैक स्लिपरी हो सकता है, लेकिन अब आए में तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि आज की हमारी जो है ना वापसी की भी फ़्लाइट है। तो ये यहाँ ना 4-5 आपको यानी वाटरफॉल्स मिलती हैं, वो अब आप पे डिपेंड करता है आपने ट्रैक करके कितनों पे जाना है। यहाँ आपका पूरा दिन भी लग सकता है और आप कुछ देर में भी वापस आ सकते हो। तो इस वक्त हम अपनी सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं। कल तक तो जो है ना हम सारे यानी आउटस्कर्ट्स में घूम रहे थे सिटी के, लेकिन आज जो है ना हम इनर एरिया में आए हैं और आपको यहाँ रश से भी लग रहा होगा कि यानी बीच में दरमियान वाला एरिया है। शुरू में तो हमें लगा था यानी लंकावी की पॉपुलेशन ही है, यानी ज़्यादा क्या ही रश होगा, लेकिन अच्छी खासी यहाँ भी आवाम रहती है, यानी ये जो सेंट्रल एरियाज़ है ना अच्छे खासे लोग रहते हैं वहाँ भी। तो ये जो है ना हमारी लोकेशन थी, यहाँ हमने आना था लंकावी में। ये ईगल जो है ना यूनिटी वगैरह ये सिम्बलाइज़ करती है लंकावी की, क्योंकि लंकावी में ना ईगल्स बहुत पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उस एनिमल को सिम्बलाइज़ करने के लिए जो है ना ये बनाया है। और उधर सामने भी इस तरह के जो है मोन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, अब मोन्यूमेंट्स वगैरह आके देखते हो, एंजॉय करते हो। और इसके बाद हमारी वापसी की फ़्लाइट थी। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। सो होप टू मीट इन द नेक्स्ट वन। सो गुड बाय।